हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया जो कि हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। ठीक है। हम इसमें बेसिक्स लेके एडवांस तक सीखेंगे। क्वेश्चंस के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज हमारी बेसिक क्लास होगी। ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्या होगी, बेसिक होगी, हम इनके बारे में जानेंगे। रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, और कुछ पॉइंट्स हम सीखेंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है रेशियो। ठीक है। रेशियो को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। अनुपात में जो अणु होता है, अणु का मतलब होता है छोटा। अणु का मतलब होता है छोटा, और एक पात इसका मतलब क्या होता है, पार्ट। ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो क्या होता है, संख्या का जो सबसे छोटा पार्ट होता है, संख्या का सबसे छोटा पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। संख्या का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। ये बात क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बात, जो रेशियो होता है, रेशियो इज ऑलवेज को प्राइम नंबर, को प्राइम बस का होता है। ठीक है। लाइक एग्जाम्पल, जैसे आपको 2:3, ये रेशियो का सिंबल होता है ना। ये जो होता है, किसका होता है, रेशियो का सिंबल होता है। ठीक है। तो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है। तो वही मैंने लिखा है, रेशियो इज ऑलवेज को प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, तो रेशियो का एचसीएफ होगा। ठीक है। क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। आप इसी नंबर को ले लो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 और 3 रेशियो है, इसका एचसीएफ आप लोगों तो क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा। ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बताइए। आगे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है रेशियो की, डेफिनेशन ऑफ रेशियो में क्या बोल रहा है, अ रेशियो इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स। ठीक है। तो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ नंबर होता है, ए एंड बी रिटर्न एज ए बाई बी, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। मान लो कोई दो नंबर हैं, ए एंड बी। ठीक है, हमें इन्हें रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए बाई बी ऐसे लिखेंगे, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी। ठीक है। जहाँ पे क्या बोल रहा है, वेयर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो बी है ना वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो वो इनडेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आई होप रेशियो समझ में आया होगा आपको, है ना। नेक्स्ट, फिर आपका क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपात। क्या होता है, समानुपात। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। ठीक है। कोई भी दो रेशियो आपको गिवन होंगे, कोई भी दो रेशियो या दो नंबर्स गिवन होंगे, तो वो क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है। तो उसमें डेफिनेशन क्या लिखा है, a proportion is an equation in which two ratio are set equal to each other। वही बात बोल रहा है कि आपको कोई प्रपोर्शन नंबर्स दिए हैं, दो रेशियो नंबर्स दिए हैं, और बस उनके सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइक जैसे मान लीजिए ये दिया है, ए रेशियो बी, है ना, और सी रेशियो टी। अच्छा, ये जो सिंबल होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है। या तो ऐसे लिख दे, या फिर ऐसे लिख दे, ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है। तो ये क्या है, आपस में समानुपात है। एक रेशियो ये गिवन है, एक रेशियो ये गिवन है, तो दोनों आपस में क्या है, आपके समान है, तो इसलिए क्या प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बाई बी भी लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू सी बाई डी भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आई सभी की, कोई डाउट। फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखी, नाउ लेट अस अज्यूम दैट इन अ प्रोपोर्शन द रेशियो आर ए एंड बी, सी डी, द टू टर्म्स बी एंड सी आर कॉल्ड मीन्स टर्म। ठीक है। जो इसमें बी एंड सी है, बी एंड सी टर्म्स है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, मीन टर्म्स बोल रहे हैं। एंड वेयर एज द टर्म ए एंड डी आर नोन एज एक्सट्रीम और एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है। बाकी जो दो टर्म है ए और डी, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एक्सट्रीम टर्म्स बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट पर। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है। ये आपकी अभी तक हमने पढ़ा, रेशियो क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रेशियो पढ़ी। उसके बाद हमने प्रोपोर्शन पढ़ा, और
प्रपोर्शन की डेफिनेशन देखिए और प्रपोर्शन को कैसे लिखते हैं कि उसका सिंबल क्या होता है, रेशियो का सिंबल क्या होता है, हम ये सब अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स और होते हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। Similarly, if x is third proportional of a ratio b, ठीक है, तो x क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है a और b का, तो हम कैसे लिखेंगे, a रेशियो b इक्वल b रेशियो x। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया ना, थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसका सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू b बाई एक्स, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या निकालना है, x निकालना है, क्योंकि x थर्ड प्रोपोर्शनल होगा, तो x निकालेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्लियर, नहीं बात समझ में आ रही है। अरे भाई मेरे, यहाँ पे लिखा है ना, इफ x इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये पूरा एक टर्म हो गया, ये और ये दोनों कॉमन टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी। भाई मैंने इसको क्या लिखा, ए रेशियो बी है तो इसको ए अपॉन बी लिख सकते हैं यहाँ से, इसको ए अपॉन बी में लिख सकते हैं, तो इसको बी अपॉन एक्स लिख सकते हैं। थर्ड टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो हमें थर्ड टर्म चाहिए ना, थर्ड प्रोपोर्शनल चाहिए, तो हम यहाँ से तो एक्स निकाल लेंगे, तो बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। सिंपल। किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट आपका क्या है, आपका है फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। सिमिलरली उसमें भी ऐसे ही करेंगे, इफ एक्स इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी रेशियो एक्स। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पे। एक्स की टर्म जहाँ पे जो भी हम बोल रहे हैं, लाइक हम बोल रहे हैं कि एक्स इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी, ठीक है, तो ये एक्स जो है आपका फोर्थ नंबर पे आएगा, तो यही लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे। हम इसको कैसे लिखते हैं, ए बाई बी इक्वल सी बाई एक्स लिख सकते हैं, यहाँ से ही लिख सकते हैं। यहाँ से हमें एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूले जो अभी हमने पढ़े। मीन, अगर आपसे पूछ ले मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू वो भी करोगे, देगा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, एंड लास्ट पूछेगा आपसे फोर्थ
प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी सी बाई तीन। बस आपको ये तीन याद रखने हैं, और मेनली उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एसएससी और रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग में नहीं आता वहां से, कभी कभी पूछ लेते हैं प्री वगैरह में, बट इससे मेनली जो है उन तीन से क्वेश्चन बनते हैं वो मेनली एसएससी बैंक में बनते हैं, एसएससी रेलवे में, सॉरी। ठीक है, मेन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, किसी कोई कंफ्यूजन तो कमेंट कर सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आज का लास्ट नोट पॉइंट्स है। ठीक है, नोट पॉइंट्स, इफ ए रेशियो बी इज अ रेशियो देन अगर आपसे पूछ ले डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए और बी रेशियो का डुप्लीकेट पूछ ले, डुप्लीकेट रेशियो, तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई रेशियो दिया 2:3, आपसे इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछा, तो डुप्लीकेट रेशियो में आप क्या करोगे, 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, और सॉरी 2 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4:9, आपका क्या हो जाएगा सर। ठीक है, यहाँ से भी एसएससी सीजीएल और रेलवे में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट अगर आपसे पूछता है तो वो क्या होता है, A⁴ 1/2 B⁴ 1/2। एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पे दिया 4:9। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है सब डुप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट क्या होगा, हमने आपको बताया कि A⁴ 1/2 रेशियो B⁴ 1/2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 1/2 तो ये हो जाएगा, है ना, और रेशियो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर/2, ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2:3, ये आपका क्या आ जाएगा, सब डुप्लीकेट आ जाएगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई दोनों पॉइंट्स में तो बोलो। हम्म, ठीक है, अब आपके दो पॉइंट्स और रह रहे हैं, जिसमें बोल रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए बी इज, ठीक है, ट्रिप्लीकेट का मतलब होगा ट्रिपल, यानी ए का क्यूब बी का क्यूब, जो हमारे दो रेशियो हैं ए और बी, उनका क्यूब कर देंगे तो हमारे ट्रिप्लीकेट रेशियो मिल जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें बोल रहा है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, A⁴ 1/3 B⁴ 1/3। सिंपल सी बात है, सब डुप्लीकेट में हम क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट जब बोल रहा है तो पावर 2 कर रहे हैं, सब डुप्लीकेट बोल रहा है तो 1/2 कर रहे हैं पावर में, ट्रिप्लीकेट बोल रहा है तो हम क्यूब कर रहे हैं, सब ट्रिप्लीकेट बोल रहा है तो हम 1/3 कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलो हम ट्रिप्लीकेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है, लाइक हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 2:3, अब आपसे पूछ रहा है ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे रेशियो 3 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सिंपली अगर आपसे पूछा है सब ट्रिप्लीकेट, तो 2:3 का अगर हम सब ट्रिप्लीकेट करेंगे तो सब ट्रिप्लीकेट का होता है 1/3 रेशियो 3 की पावर 1/3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 रेशियो 3/3। ये आपका क्या हो गया, सब ट्रिप्लीकेट हो गया। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, अभी तक के पूरे लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, है ना, आगे बढ़े। ठीक है, अभी तक देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेशियो क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेता हूँ। ठीक है, रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, हमने ये दोनों की डेफिनेशन देखी, इन दोनों के बारे में जाना, इनके सिंबल्स हमने देखे कैसे, सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू √AB। ठीक है, एंड थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू B² अपॉन A। नेक्स्ट फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू BC/D। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ए और रेशियो बी का A² रेशियो B²। नेक्स्ट सब डुप्लीकेट,
सब डुप्लीकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, ए रेशियो बी का जो होता है हमारा, क्या होता है सब डुप्लीकेट, 1/2 बी की पावर 1/2। सिमिलरली ट्रिप्लीकेट, राइट, नाम से पता चला ट्रिप्लीकेट, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिप्लीकेट बोल रहा है ट्रिपल, ट्रिपल यानी ए का क्यूब करना है ना। तो ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपसे बोल रहा है सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, रेशियो हुआ है, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बोल रहा है, तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3। आज की क्लास में हमने यही पढ़ा, ठीक है। आप नेक्स्ट क्लास में इसको रिकॉल करके आएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कंपैरिजन सीखेंगे, रेशियो का कंपैरिजन कैसे करते हैं, और कुछ हम क्वेश्चन करेंगे इन्हीं जो हमने आज पढ़ा उन पे बेस्ड, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इन्हीं पे बेस्ड आप इसको रिकॉल करके आएंगे, ठीक है, इसको रिवाइज करेंगे। हम फिर कल क्या करेंगे, टुमारो उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और फिर क्या करेंगे, न्यू टॉपिक, मतलब नया इससे आगे सीखेंगे, है, कंपैरिजन सीखेंगे, क्या सीखेंगे, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।